धरती पर जीवन की शुरुआत आज से सैकड़ों साल पहले हो गई थी। आज हम जिस धरती पर रहते हैं, किसी जमाने में वो आग का गोला था। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि धरती पर जीवन संभव है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ धरती का तापमान कम हुआ और यहाँ बारिश, मौसम और जीवन की शुरुआत हुई। वर्तमान में दुनिया भर के वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसी दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, जिसमें मंगल ग्रह का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन आज हम किसी ग्रह या चांद की नहीं, बल्कि सूरज की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, वही सूर्य जिसकी तेज किरणें किसी को भी झुलसा सकती हैं। हालांकि वहां भी जीवन की संभावना होना निश्चित है। अब आप सोच रहे होंगे कि सूर्य पर जीवन संभव कैसे हो सकता है। इस सवाल का सटीक जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा, जिसमें हम सूर्य में जीवन की संभावना को लेकर कुछ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। सूर्य। बीते कुछ सालों में विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है और हमारे वैज्ञानिक कई तरह की खोज करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मंगल या किसी अन्य ग्रह पर ही जीवन की संभावना हो सकती है। अलग अलग रिसर्च बताती है कि पूरे ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति संभव है। बस जरूरत है तो उस ग्रह या चांद को पहचानने की। हर ग्रह के पास अपना चांद मौजूद है, जिसमें जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। यही नहीं, वहां एलियंस होने की आशंका भी जताई जाती है। लेकिन आज हम सूर्य और वहां मौजूद जीवन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे आपको ये जानने में आसानी होगी कि बेहद गर्म तापमान में भी कोई जीव या एलियन कैसे जीवित रह सकता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे सभी ग्रहों को किसी न किसी रूप में ऊर्जा मिलती है। सूर्य विभिन्न गैसों से बना एक विशाल गोला है, जिसमें 26% हीलियम, 2% कार्बन व ऑक्सीजन और 72% हाइड्रोजन गैस मौजूद है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण फोर्स पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 27 गुना अधिक है। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु का वजन पृथ्वी पर 1 kg है, तो सूर्य पर उसका वजन 27 kg होगा। यही नहीं, अगर कोई वस्तु सूर्य के 20,22,000 किलोमीटर के दायरे में आती है, तो ये अपनी तीव्र गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वैज्ञानिक रिसर्च से पता चलता है कि सूर्य के केंद्र का अनुमानित तापमान 150 लाख डिग्री सेल्सियस है। इसके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती रहती है, जिसकी वजह से ऊष्मा पैदा होती है। सूर्य की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दबाव बना रहता है, जिसकी वजह से इसकी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या इतनी ज्यादा तापमान में जीवन संभव है? तो इसका जवाब है हाँ। विभिन्न प्रकार की रिसर्च बताती है कि सूर्य में जीवन की संभावना हो सकती है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सूर्य में जीवन की संभावना। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की रिसर्च वैज्ञानिक हेदर स्मिथ ने साल 2005 में एक रिसर्च पेपर तैयार किया, जिसमें उन्होंने सूर्य पर मीथेन जीवन होने की संभावना जताई थी। अपनी रिसर्च में हेदर स्मिथ ने पाया कि जिस तरह धरती पर इंसान ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है, इसी तरह गर्म तापमान वाले सूर्य पर मीथेन गैस के जरिए जीवित रहा जा सकता है। इस प्रकार के वातावरण में कोई भी जीव सांस लेने के लिए हाइड्रोजन, एसिटिलीन और ईथेन गैस का इस्तेमाल करेगा, जबकि मीथेन गैस को कार्बन डाइऑक्साइड की तरह छोड़ेगा। इस तरह का जीवन न सिर्फ सूर्य पर, बल्कि शनि ग्रह के चांद टाइटन पर भी संभव है, जिसका तापमान बेहद ठंडा है। लेकिन सूर्य का तापमान काफी ज्यादा होता है, इसलिए वहां किसी भी जीव का ठोस रूप में रहना मुश्किल है। ऐसे में हो सकता है कि सूर्य पर पनपने वाले जीवों की शारीरिक आकृति तरल जैसी होगी। इसी प्रकार नासा के एक अन्य साइंटिस्ट डॉक्टर मैक्स बर्नस्टीन बताते हैं कि हाइड्रोजन से भरपूर और कम ऑक्सीजन वाले ग्रह पर सिलिकॉन बेस्ड लाइफ मुमकिन है। साल 2012 में इंग्लैंड, बेल्जियम और डेनमार्क जैसे देशों के वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर पहला एक्स-एन-ए सिंथेटिक न्यूक्लियाई तैयार किया था, जिसकी संरचना डीएनए की तरह थी। इस प्रयोग के बाद वैज्ञानिकों का मानना था कि गर्म तापमान वाले ग्रह पर किसी जीव की संरचना डीएनए के अलावा किसी दूसरे मटेरियल से भी बन सकती है। 1971 में तैयार की गई एक थ्योरी से पता चलता है कि जीवों का जीवन 4 प्रकार के तत्वों पर आधारित होता है,
जिसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटी शामिल है। हमारी धरती पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जीवन पाया जाता है। इसी तरह प्रत्येक ग्रह पर किसी न किसी तत्व के आधार पर जीवन पनपता होगा। वीक न्यूक्लियर फोर्स में पैदा होने वाले जीवों का जीवन बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन वहां जीवन निरंतर पनपता रहता है। वहीं सूर्य जैसे गर्म तापमान और ज्यादा गुरुत्वाकर्षण में पैदा होने वाले जीवों को ग्रेविटेशन क्रिएचर्स कहा जाता है, जो अपने भोजन के रूप में ऊर्जा को खाते हैं। एलियंस और दूसरे ग्रहों में जीवन की तलाश को लेकर रिसर्च करने वाले मशहूर फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग का भी मानना था कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर गैस से बने जीव मौजूद हो सकते हैं, जो भोजन के रूप में ऊर्जा खाते होंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि धरती पर मौजूद समुद्री ज्वालामुखी में भी जीवन पाया जाता है। जी हाँ, पानी के अंदर मौजूद गर्म ज्वालामुखी के अंदर भी कई जीव जीवित रहते हैं। तो फिर सूर्य की गर्मी में जीवन पनपना संभव है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत ज्यादा तापमान वाली जगह पर छोटे और सूक्ष्म जीवों का पैदा होना संभव है, लेकिन यहाँ शार्क जैसे विशाल जीव भी रह सकते हैं। एक रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को अंडर वाटर वॉल्केनो में शार्क मछली जीवित मिली थी। इसे वॉल्केनिक लाइफ कहा जाता है। आपको बता दें कि हमारी धरती पर टार्डिग्रेड नामक एक ऐसा जीव रहता है जो जमीन के साथ साथ समुद्र के उच्च प्रेशर वाली जगह पर भी आसानी से जीवित रह सकता है। यहाँ तक कि यह जीव स्पेस के विभिन्न रेडिएशन में भी जिंदा रह सकता है और 150 डिग्री सेल्सियस के तापमान को आसानी से झेल सकता है। जब धरती पर ही इस प्रकार का अद्भुत जीव पाया जा सकता है, तो सूर्य पर इस प्रकार के जीवों का होना संभव है। ब्रह्मांड में जीवन की संभावना को चुनौती। बहुत से लोगों का मानना है कि धरती के अलावा कहीं और जीवन संभव नहीं है। वहीं वैज्ञानिक इस धारणा को बदलने के लिए रोजाना प्रयोग कर रहे हैं। टार्डिग्रेड नामक एक छोटा सा जीव धरती पर रहते हुए सौर मंडल में जीवन की संभावना को चुनौती देने के लिए काफी है। इस तरह का जीव गर्म, सर्द, उच्च और कम प्रेशर में जीवित रहता है, जो अपने जैसे कई जीवों के होने की उम्मीद पैदा करता है। वहीं विभिन्न प्रकार की रिसर्च बताती है कि इस यूनिवर्स में मौजूद जीव या एलियन की बॉडी किसी भी प्रकार के मटेरियल से तैयार हो सकती है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि उनमें इंसानों की तरह डीएनए पाया जाए। यही नहीं, दूसरी दुनिया में रहने वाले जीव या एलियन किसी भी प्रकार के वातावरण और तापमान में जीवित रह सकते हैं। धरती पर रहने वाले इंसान के लिए वातावरण और तापमान का नॉर्मल होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी इसी प्रकार के तत्वों से बनकर तैयार हुई है। इसलिए ज्यादा गर्म या ठंडा तापमान होने पर हमारा जीवन संकट में पड़ जाता है। हमें धरती के सामान्य वातावरण और तापमान की आदत हो चुकी है, जिसमें जीवित रहना हमारे लिए आसान है। ठीक इसी प्रकार दूसरे ग्रह या सूर्य पर निवास करने वाले जीव और एलियंस को भी वहां के उच्च तापमान और गुरुत्वाकर्षण में जीवन व्यतीत करने की आदत होगी, जहां जीवित रहना उनके लिए बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं होगा। हालांकि पृथ्वीवासी ऐसी किसी जगह पर रहने की सोचते हैं, तो यह अपने आप में ही चुनौती से भरा होगा। सूर्य पर रहने वाले जीव सूक्ष्म, तरल या किसी भी आकृति के हो सकते हैं, जो ऊर्जा को खाकर जीवित रहते होंगे। वैज्ञानिक तो न्यूट्रॉन स्टार में भी जीवन की संभावना तलाश करते हैं, जिसका तापमान सूर्य से भी कई गुना ज्यादा गर्म होता है। ऐसे में किसी भी ग्रह पर जीवन की संभावना पर सवाल उठाना थोड़ा अटपटा लगता है। हालांकि इतने गर्म तापमान में किसी जीव या एलियन का जिंदा रहना और उनकी दिनचर्या को लेकर मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। तो आइए अब जानते हैं कि सूर्य जैसे आग के गोले में कोई जीव कैसे जिंदा रहता होगा। वैदिक शास्त्र के अनुसार सूर्य में जीवन। वेदों की माने तो इंसान का शरीर 5 महत्वपूर्ण तत्वों से मिलकर तैयार होता है, जिसमें आग, पानी, पृथ्वी, वायु और आकाश शामिल है। धरती पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की बॉडी को पार्थिव शरीर कहा जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत तत्व ज्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक इसी प्रकार सूर्य पर रहने वाले जीवों का शरीर भी हवा, पानी, आग, आकाश और पृथ्वी जैसे 5 तत्वों से मिलकर बना होगा, या फिर पृथ्वी को छोड़कर बाकी 4 तत्वों से बना हो सकता है। लेकिन सूर्य पर रहने वाले जीवों में आग और हवा का तत्व सबसे ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो बेहद गर्म तापमान में भी जीवित रह सकते हैं। शरीर को तैयार करने वाले इन 5 तत्वों की मात्रा में कम या ज्यादा प्रतिशत होने की वजह से सूर्य में रहने वाले जीवों की बॉडी अलग अलग प्रकार से तैयार हो सकती है। जिस जीव के शरीर में जो तत्व ज्यादा होगा,
वह उस तरह के वातावरण में जीवित रहने के काबिल होगा। लेकिन इंसान के शरीर में ये पांचों तत्व बराबर मात्रा में हैं, इसलिए उसे जीवित रहने के लिए सभी तत्वों की जरूरत होगी। लेकिन सूर्य पर निवास करने वाले जीवों का शरीर 5 में से किसी भी तत्व से तैयार हो सकता है। वेदों के अनुसार सूर्य में इतनी ऊर्जा होती है कि वह अपनी शक्ति से ऊर्जावान शरीर का निर्माण कर सकता है। यानी अगर सूर्य पर किसी प्रकार के एलियन रहते होंगे तो उनका शरीर काफी ऊर्जा से भरा होगा। यही नहीं, वह ताकत के मामले में भी काफी बलवान होंगे। इस तरह का शरीर सूर्य के उच्च तापमान को आसानी से झेल सकता है, क्योंकि वह सूर्य की ऊर्जा से ही बनकर तैयार हुआ होगा। इसके अलावा सूर्य पर रहने वाले एलियंस ऊर्जा और ऊष्मा को भोजन के रूप में खाते होंगे, क्योंकि वहां धरती की तरह खेती करना संभव नहीं है। सूर्य पर रहने वाले एलियंस की बॉडी, संरचना और जरूरतें इंसान के मुकाबले काफी अलग होंगी। हो सकता है कि वहां रहने वाले लोग बेहद ज्ञानी और ताकतवर हों, जो सदियों से अपनी ऊर्जा को संरक्षित किए हों। ऐसा भी हो सकता है कि उनके शरीर से हर समय ऊर्जा का प्रवाह होता होगा, जिसकी वजह से उनका रूप काफी तेजस्वी लगता होगा। सूर्य के गर्म तापमान में रहने वाले ये एलियंस धरती या किसी दूसरे ग्रह पर निवास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें भोजन के रूप में न तो पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी और न ही अपने शरीर के अनुसार वातावरण। जिस प्रकार इंसान धरती को छोड़कर सूर्य या चंद्रमा पर वास नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार दूसरे ग्रह में रहने वाले जीव हमारे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं। सूर्य पर वैज्ञानिक रिसर्च। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान हनुमान बालक थे तो उगते सूर्य की लालिमा को देखकर उसे फल समझ बैठे और उसे पकड़ने के लिए लपक पड़े। लेकिन हनुमान जी को सूर्य के तापमान और गुरुत्वाकर्षण से किसी प्रकार की हानि नहीं हुई और वे सूर्य के ताप को आसानी से सहन कर गए। लेकिन वैज्ञानिक तो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने सूर्य के नजदीक जाने के लिए एक ऐसा तापरोधी यान बनाया है जो सूर्य की गर्मी और तेज गुरुत्वाकर्षण को आसानी से झेल सकता है। नासा के इस यान को पार्कर सोलर प्रोब कहा जाता है। इस यान के तहत नासा ने टच द सन नामक मिशन शुरू किया है, जिसने 12 अगस्त 2018 को सूर्य की तरफ अपनी पहली उड़ान भरी थी। इस यान का कवच सैंडविच की तरह तैयार किया गया है, जिसे 2 कार्बन प्लेटों के बीच मिश्रित फॉर्म का उपयोग करके बनाया गया है। ये कवच तकरीबन 1400 डिग्री सेल्सियस तापमान को आसानी से सहन कर सकता है। सूर्य के करीब तक पहुंचने वाला ये नासा का पहला मिशन है, जो 7 साल तक चलेगा। पार्कर सोलर प्रोब का आकार एक छोटी कार के बराबर है, जो 14 करोड़ किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके सूर्य के निकट पहुंचेगा। इस यान में 4 वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए हैं, जो सूर्य के बाहरी वातावरण, जिसे कोरोना कहा जाता है, के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा करेंगे। पार्कर सोलर प्रोब तीव्र गर्मी और सौर विकिरण के खतरनाक हिस्से में अपनी वैज्ञानिक जांच करेगा। मिशन का पहला लक्ष्य ये पता लगाना है कि सूर्य के कोरोना क्षेत्र में ऊर्जा और गर्मी का संचालन कैसे होता है, जिसके बाद ये पता लगाया जाएगा कि सौर हवाओं और सौर ऊर्जावान कणों को गति कैसे मिलती है। पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य की तरफ भेजने के इस मिशन में वैज्ञानिकों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो उन्हें एक ऐसा यान तैयार करना था जो सूर्य के तापमान को आसानी से झेल सके। इसके अलावा दूसरी मुश्किल थी सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद दूरी। सूर्य पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर कार के बराबर किसी यान को करोड़ों किलोमीटर तक की उड़ान भरनी है तो उसके पीछे ईंधन ढोने वाली टंकियां भी कम पड़ेंगी। यदि छोटे से यान के पीछे बहुत सारी ईंधन की टंकियां भर दी जाएंगी तो इस ज्यादा वजन के कारण यान सही से उड़ान ही नहीं भर पाएगा। वहीं कम ईंधन की वजह से पार्कर सोलर प्रोब आधे रास्ते की दूरी भी तय नहीं कर पाएगा। ऐसे में छोटे साइज के यान के लिए ईंधन की सही व्यवस्था करना नासा के वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। नासा के वैज्ञानिकों के लिए तीसरी मुश्किल थी सूर्य की तरफ प्रक्षेपण यानी लॉन्च। पूरे सौर मंडल में सूर्य के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव महसूस किया जा सकता है। सूर्य पर किसी भी व्यक्ति का वजन लगभग 30 गुना बढ़ जाएगा। ऐसे में शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के बीच सूर्य की तरफ यान का उड़ना बेहद मुश्किल काम है। पृथ्वी अपने केंद्र में सूर्य की परिक्रमा बहुत तेज गति से करती है। यदि किसी वस्तु को इस चलती गति में से बाहर निकलना है तो वह वृत्त के बाहर की ओर निकलेगी, केंद्र की ओर नहीं, जबकि सूर्य धरती के केंद्र में मौजूद है। ऐसे में वृत्त में तेजी से घूमती किसी वस्तु को केंद्र की ओर फेंकने के लिए बहुत शक्ति और ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी।
नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर जाने के मुकाबले सूरज पर जाने के लिए 55 गुना ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन तमाम तरह की परेशानियों के बाद भी नासा आखिरकार पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य की तरफ भेजने में कामयाब रहा। पर यह चमत्कार हुआ कैसे? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने पार्कर सोलर प्रोब को इस तरह से तैयार किया है कि वह अपने रास्ते में आने वाले ग्रहों से बड़ी चतुराई के साथ ऊर्जा चोरी करता है। पृथ्वी और सूर्य के रास्ते में बीच में शुक्र ग्रह पड़ता है। इसी ग्रह से वैज्ञानिक ऊर्जा चोरी करते हैं और इससे पार्कर सोलर प्रोब को आगे बढ़ने की गति मिलती है। अंतरिक्ष में चोरी का खेल आपके और हमारे लिए हैरानी की बात है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये गणित और बुद्धिमानी का मेल है, जिसके जरिए वह ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से खेलते हैं और उनकी मदद से यान को अगले पड़ाव तक ले जाते हैं। पार्कर सोलर प्रोब 7 साल में 7 बार शुक्र की गुरुत्वीय ऊर्जा की मदद लेकर सूर्य के वातावरण में प्रवेश करेगा, लेकिन फिर भी वह सूर्य से लगभग 60 लाख किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। वैज्ञानिकों के लिए किसी यान को सूर्य के बेहद नजदीक भेजना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज सूर्य के नजदीक जाते ही भस्म हो सकती है। लेकिन पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के कोरोना वातावरण के बीच में होगा और वहां से जुड़ी जानकारी वैज्ञानिकों को उपलब्ध कराएगा। लेकिन अपना काम करने के बाद पार्कर सोलर प्रोब आखिर में सूर्य में ही कहीं विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि उसके पास वापस धरती तक आने का कोई विकल्प नहीं होगा। फिलहाल नासा के इस मिशन को 2 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। सूर्य में विलय हो जाएगी धरती। जैसा कि हमने पहले बताया था, धरती आज से करोड़ों साल पहले आग का गोला थी जो समय के साथ ठंडी हो गई। इसी तरह सूर्य आज भी ऊर्जा से भरा हुआ आग का गोला है जो सौरमंडल के सभी ग्रहों को ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन क्या हो अगर एक दिन सूर्य भी अपनी ऊर्जा खो दे? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि वैज्ञानिकों का मानना है। उनका कहना है कि आज से करोड़ों साल बाद सूर्य अपनी ऊर्जा खो देगा। ऐसे में पृथ्वी का सूर्य में विलय हो जाएगा, यानी हम जहां से आए थे उसी में विलीन हो जाएंगे। यह प्रक्रिया तब होगी जब सौरमंडल के सभी ग्रह और अंतरिक्ष अपने आप में नए बदलाव करेगा। इस बदलाव के दौरान पुराना सब कुछ खत्म हो जाएगा और एक नई सृष्टि की रचना होगी। सूर्य हम सभी को ऊर्जा देने वाला मुख्य स्रोत है, इसलिए उसके बारे में जानने की उत्सुकता हर किसी को बनी रहती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सूर्य में भी जीवन हो सकता है और वहां रहने वाले जीव और एलियंस कैसे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत समय लगा, लेकिन आपको लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। इसलिए प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद दोस्तों।